नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। अगर आपने अभी तक एमबीबीएस का फॉर्म नहीं भरा है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से इस फॉर्म को किस प्रकार से भरा जाए इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर आना है और उसमें सर्च करना है शाला दर्पण। अब शाला दर्पण में आपको यहाँ पर ये इंटरफेस खुलेगा जिसमें शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर जो है उसको आपको ओपन कर लेना है। स्टाफ कॉर्नर में ऊपर के साइड पर आपको यहाँ पर स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। इस स्टाफ लॉगिन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टाफ लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। स्टाफ लॉगिन पेज में आप अपनी डिटेल भर सकते हैं। डिटेल भरने के बाद में पासवर्ड और आईडी ये डाल दें। फिर यहाँ पर आपको जो भी ये कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड एंटर कर लेना है। जैसे ही कैप्चा कोड एंटर करेंगे तो इस प्रकार से ये साइट आपका जो शाला दर्पण है ये ओपन हो जाएगा। ऊपर वाली साइड यहाँ पर ये 3 डॉट जो लग रखे हैं इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको खूब सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आपका जो एपीआर भरने वाला ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, जिसमें आप एपीआर भर सकते हो। अगर आपने नहीं भरा है तो यहाँ से आप एपीआर भर सकते हो। इसके बाद अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हम महात्मा गांधी वाला फॉर्म कैसे भरेंगे। तो आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाली साइड में एक ऑप्शन है जिसमें लिख रखा है पोस्टिंग या डेपुटेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नाम आएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है इस पे अपन ओके करेंगे। जैसे ये क्लिक होगा उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें सबसे पहले आर यू ऑलरेडी पोस्टेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप पहले से किसी महात्मा गांधी या विवेकानंद या इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर कार्यरत है तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो अगर आप इसमें पहले से सिलेक्टेड है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये सबके लिए नो वाले के लिए, यानी जो भी महात्मा गांधी स्कूल में कार्यरत नहीं है या किसी भी इंग्लिश मीडियम में कार्यरत नहीं है, दूसरे वाले में भी आपको नो करना है। तीसरा, अगर आप टीएसपी में है तो यस करना है और नॉन टीएसपी में है तो नो करना है। उसके बाद आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर सिलेक्ट करें और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल पे ओके कर देंगे। यहाँ से आपको अपना पद सिलेक्ट करना है, जिस पद पर आप अभी वर्तमान में कार्यरत हैं उसी पद को सिलेक्ट करना है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आपको अपने जो जिले हैं उनका चयन करना है। जैसे सबसे पहले आपको कौन सा जिला चॉइस करना है। मैं फॉर एग्जांपल जैसे किसी को धौलपुर करना हो कर दिए। अब यहाँ पर इसके बाद आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, यानी यहाँ से आपको सेव कर देना है। उसके बाद आएगा डाटा सेव सक्सेसफुली, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पर क्लोज करने के बाद में आपकी सारी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपको इस डिटेल में व्यू या अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी तक अपन ने फॉर्म फिलअप पूरा नहीं किया इसलिए अभी अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल खुलकर सामने आ जाती है। सबसे पहले आपको जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को भरना है। जैसे आपको रीडिंग राइटिंग स्पोकन, इसमें जैसे इंग्लिश और हिंदी में सभी जगह आपको यस कर देना है। राजस्थानी में आपकी इच्छा हो तो यस या फिर नो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आ गया यस। राजस्थानी के लिए मैं नो कर देता हूँ इन तीनों में, यानी ये तीनों ऑप्शन के लिए नो हो गया। इसके बाद हम इसको सिंपली सेव कर देते हैं। इसको सेव करने के बाद में आपकी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद में आपने यहाँ पर कौन सा कोर्स किया है, बीएड। अगर आप लेवल 2 में कार्यरत हो तो बीएड और आगे अपनी डिटेल पूरी भरनी। अगर आपने बीएसटीसी कर रखी है तो आपको बीएसटीसी के पासिंग ईयर और इसके साथ में आपको कितने मार्क्स मिले थे वो यहाँ पर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो यस कर देंगे, वरना इसकी जगह नो पर कर देंगे। फिर यहाँ पर 21, 22, 22, 23 और 23, 24 में 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं जिस भी क्लास को आप पढ़ाते हो उस क्लास में कितना रिजल्ट रहा था, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से बताना। कितने बच्चे में से इतने पास हुए तो कितने प्रतिशत होता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेवल 1 के टीचर है तो आपको 5वीं क्लास का भरना है। अगर आप लेवल 2 के हो तो 5वीं और 8वीं दोनों का भरना है। अगर आप सेकंड ग्रेड हो तो आपको 8वीं और 10वीं का भरना है। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड में हो तो 8, 10 और 12 या फिर 10 और 12 को भी भर सकते हो, या केवल 12वीं क्लास भी भर सकते हो। उसके बाद फिर सेव कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्यूटर रिलेटेड, तो यहाँ पर सबको RACIT लगभग सबने कर रखा है तो RACIT। इसके अलावा इनमें से आपको कौन सा काम आता है उसके ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे MS ऑफिस आता है, ईमेल का काम आता है, इंटरनेट का आता है, तो ये जो काम आपको आता है उस पर यस कर देंगे। उसके बाद आपके पास कोई अलग से
ई कंटेंट बनाने के लिए आपकी स्किल है तो आप यस कर सकते हो, अन्यथा नो कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन में आप जिस पद पर अभी कार्यरत हो वो पद लिखेंगे, अभी वर्तमान में आपको कितना पे स्केल मिलता है और आप किस स्थान पर अभी पोस्टेड हो, ये तीनों चीजें यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद रूरल है या अर्बन, आपके ग्रामीण क्षेत्र हो तो रूरल कर देंगे, अन्यथा अर्बन कर देंगे। उसके बाद आपको कितने साल और कितने महीने अपनी इस पोस्ट पर काम करते हुए हो गया, ये लिख के और लास्ट में अपन इसको सेव कर देंगे। फिर आपको टोटल एक्सपीरियंस भरना है। अगर आप अर्बन क्षेत्र में कार्यरत थे तो कितने साल और कितने महीने में, अगर आप रूरल में है तो कितने साल और कितने महीने में, तो ये दोनों भर के यहाँ पर आपको सेव कर देना है। इसके बाद आपने कभी किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, इसका एक्सपीरियंस है तो यस करना है, अन्यथा आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। आपको कभी डिपार्टमेंट की तरफ से आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी अगर हुई है तो यस करेंगे, नहीं हुई है तो नो कर देंगे। और उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन कभी आपके खिलाफ लिया गया है तो नो कर देंगे, यस कर देंगे, और नहीं लिया तो नो कर देंगे। तो यहाँ पर ये तीनों भरने के बाद में एक लास्ट ऑप्शन आया, राइट पर्सनैलिटी डिटेल्स। इस डिटेल के अंदर आपको अपने बारे में एक या दो लाइन, कोई भी अपने हिसाब से मन से दो लाइन लिख सकते हो। इंग्लिश के अंदर आप ये दो लाइन लिख देना, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम पंचुएट, पंचुएट तो पंचुअल, आप उस हिसाब से अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर लास्ट में ऑल डिटेल प्रोवाइड आर सेम, ये लिख के और सेव ऑल कर देना, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताएं, आपकी दिक्कत का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।